सो हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अंजलि कश्यप। आज की मेरी मॉर्निंग जो है वो 4:15 के आसपास हुई थी और मैं 4:30 में बैठ गई थी पढ़ने के लिए। तो आज मंडे था, मंडे का ये व्लॉग आपको है और ये नहीं मिला था कल आपको, क्योंकि कल मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था इस वजह से। एंड आपको पता है आजकल मेरी थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ भी चल रही है, तो पता नहीं ये एग्ज़ाम जब पास आते हैं तो पता नहीं शायद डर की वजह से या फिर किस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सी वो होने लगती है। एंड कल मैंने लीव ले रखा है क्योंकि मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस वजह से हेल्थ की वजह से लीव ले रखा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने अपनी हेल्थ की वजह से स्कूल से लीव लिया है, बट ठीक है। और थोड़ा बहुत पढ़ाई भी हो जाएगा, अगर लीव है तो रेस्ट भी करूँगी, पढ़ाई भी करूँगी। तो मैंने जो है आज एपिसोड नंबर 9 ख़त्म किया, पूरे सवा तीन घंटे लगा करके। 6 घंटे की वो लेक्चर थी, तो 2x पे देख करके कुछ के नोट्स बनाए हैं, कुछ का बस ऐसे सुन लिया है, तो दोनों चला है। मतलब कुछ के नोट्स भी लिखे हैं, कुछ के ये भी करें, मतलब छोड़ भी दिया उसको। मैं आपको बेस्ट पार्ट बताती हूँ, अगर आपका कुछ नहीं भी कंप्लीट है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि अगर आप जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट टारगेट करके अगर इन लोगों से पढ़ रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे स्टैटिक्स जी की पढ़ रही थी, तो मैम्स क्वेश्चन के साथ इतने सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताती हैं कि आप आराम से जो है इसको जो है वो टैकल कर लोगे। एंड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको। साइड बाय साइड आप कुछ पढ़ते भी चलो। जैसे मान लो अगर आपने शुरू किया है पढ़ना हिस्ट्री, तो हिस्ट्री अगर आपके पास कोई बुक है तो उससे भी देखो, या फिर मैंने अपने टेलीग्राम पे बहुत सारे PDFs दे रखे हैं, तो उससे भी देख सकते हो आप। और फिर साथ साथ इनके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मिल रहा है वो सब भी प्रैक्टिस करते चलिए, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एंड जैसे ही आप इन लोगों के साथ क्लास करोगे ना, मतलब रोज़ कोशिश करो कि मतलब 2-4 घंटा इनके क्लास कर लो एंड सारे जितने भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं, अब मैं लिखती क्यों है मैं इसका रीज़न बताऊंगी, बट जितने भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, उसको नोट कर लो एंड फिर उसको रिविज़न करो, या फिर बार बार देख लो, एक बार गो थ्रू कर लो, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बार सुन लिया तो आपको वो याद हो ही जाएगा। बट हाँ, वीक में एक बार भी रिविज़न कर लोगे, मतलब जब लिखोगे तब उसका एक बार पढ़ लेना एंड फिर संडे को कभी रिविज़न कर लेना। तो इससे बस यही फ़ायदा होगा कि आपका जो है वो थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब मैं लिखती क्यों है ये मैं बता देती हूँ। मेरे लिखने का सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि जो है वो मुझे आदत है, मतलब थोड़ा सा क्लास देख रही हूँ तो अगर मैं लिखूँगी नहीं ना तो मैं सो जाती हूँ, मतलब मेरी ऐसी आदत है। बट तो ये इस वजह से तो मैं लिखती ही हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि अगर मैं लिख लूँगी ना तो मेरे दिमाग में वो चीज़ आ जाती है। और मेरी हमेशा से आदत है कि मैं बहुत कम PDF प्रिंट आउट करके पढ़ती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि जितना हो सके मैं लिख के पढूँ। तो ये 2 रीज़न की वजह से है जो मैं लिखती हूँ। तो आपके ऊपर है, आप अगर नहीं भी लिखोगे तब तो आप आराम से 2x पे स्पीड करके वीडियो देख सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं देखोगे 2x पे, तो नहीं लिख रहे हो तो, या फिर लिख रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मुझे भी टाइम कंज्यूमिंग हो रहा था, क्योंकि क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन हो रहा था, फिर उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल रहे थे, एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहे थे, तो वो सारी चीज़ें लिखना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था। बट स्टिल सारे क्लास जो है वो बहुत बेटर हैं। एंड मैंने जो है वो करंट अफेयर की क्लासेस भी की थी जो सर ने कराई थी। मुझे सर का नाम नहीं पता है, ऑफिसर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे ही करा रहे हैं। 6:30 से आई थिंक 8 o'clock तक शायद, या फिर 6 o'clock से 7:30 तक। तो इस वजह से मैं वो भी कर रही हूँ और वो भी क्लास बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ठीक है। एंड मैंने जो है वो खान सर के PDF जो है वो शेयर कर रखे अपने टेलीग्राम पे करंट अफेयर के, तो आप वहाँ से देख सकते हो। फिर मैं वहाँ से उठी, स्कूल चले गई, क्योंकि आज मंडे था, तो मंडे को हमारे यहाँ DM का ऑर्डर होता है, तो स्कूल्स बंद रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बट एज अ टीचर मुझे तो जाना होता है। तो बस स्कूल पहुँचने के बाद काम कुछ होता नहीं है, बट स्टिल हमें बैठना ही पड़ता है। फिर घर आने के बाद मैंने साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। साइंस आपको पता है मैं कहाँ से कर रही हूँ, साजिद सर से कर रही हूँ। एंड बस साइंस में जो है लेक्चर बचे हुए थे, 1:35 के आसपास बैठी थी। ऐसे तो मेरी छुट्टी होती है 1:30 में, बट बच्चे नहीं थे तो हमें जल्दी छोड़ दिया गया था, हाफ एन आवर पहले, बस इतना ही जल्दी। तो बस साइंस पढ़ना स्टार्ट किया। एंड सॉरी मैं EVS का PDF नहीं डाल पा रही हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। कल मैंने लीव ले रखा है तो कल मैं पक्का ही डाल दूँगी। आपको क्लास नंबर 28 तक मैंने डाला है साजिद सर का, एंड बाकी अभी जो है वो 20 क्लास और बचे हुए हैं। हाँ 28, हाँ 48 क्लास तक है, तो 20 क्लास अभी और बचे हुए, जिसमें से कि आपको 15 क्लास जो है वो आपको ये मिलेंगे, जितने भी आपके थ्योरीज थे वो, और 5 क्लास के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड साइंस में वही सर एसिड बेस, सॉल्ट एंड सॉल्यूशन, सॉल्यूट, ये सब पढ़ा रहे थे। तो बस मैं यही बोलूँगी कि अब जो है वो आपके पास 20 डेज़ ही बचा हुआ है, तो जितना हो सके अपने दिन को यूटिलाइज़ कीजिए।
जैसे भी हो सके। एंड मेन रीज़न मेरा ये भी है कि मेरी हेल्थ तो ख़राब थी ही, एंड साथ के साथ मेरा मेन रीज़न ये भी है कि थोड़ा मुझे अपना टाइम देना था, क्योंकि मैं सुबह में इतना ज़्यादा उठने लगी थी ना, 2 बजे 3 बजे ऐसे करके, कि वो चीज़ मेरे ऊपर अब इफ़ेक्ट कर रही थी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो या तो मैं नाइट का शेड्यूल बना लूँगी कि पूरे रात को पढूँ एंड फिर मैं नेक्स्ट डे आराम से सो जाऊँ, तो इस तरीके का 5-6 घंटे सो जाऊँ फिर नेक्स्ट पढूँ। तो वही चीज़ मैं करने वाली हूँ कि आज मैं पूरे नाइट को स्टडी करूँगी, देन फिर सुबह में उठ के 5 बजे से सो जाऊँगी एंड फिर थोड़ी देर सोऊंगी, फिर अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट करूँगी। तो इससे क्या होगा कि मेरा ज़्यादा दिन अच्छा निकल पाएगा एंड सुबह में मुझे उठना नहीं पड़ेगा। जब मैं आधे नींद में उठूँगी तो वो मेरा ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा, बस मैं अभी वो नहीं चाह रही हूँ। तो इसीलिए भी मैंने लीव ले रखा और सोचा कि थोड़ा सा अगर रेस्ट करूँगी घर पे तो तबीयत भी ठीक हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं रेस्ट नहीं करूँगी तो फिर मैं स्कूल में भी अपना 100% नहीं दे पाऊँगी स्टूडेंट्स को। तो इस वजह से भी मैंने छुट्टी ली है। तो आपको जहाँ से जो सोर्सेज मिल रहा है ना उससे पढ़ो। अभी शायद मुझे जहाँ तक पता चला है कि ऑफिसर एकेडमी ने अपना बैच जो है वो 999 वाला 499 का करके रिकॉर्डेड लेक्चर वो सेल कर रहे हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मैं तो बिल्कुल भी अभी प्रेफर नहीं करूँगी कि मतलब आप लोग ये करो लो अभी, बट स्टिल आप देख सकते हो, आपके ऊपर है। एंड मैं फिर वापस से बैठ गई पढ़ने के लिए करंट अफेयर, जो मैंने आपको बताया है। मुझे बहुत टाइम लगा करंट अफेयर को करने में, 2 घंटे लग गए नोट्स के साथ, क्योंकि मैं एकदम नॉर्मल स्पीड पे 1.5 पे देख रही थी। एंड उसके बाद फिर बीच बीच में मुझे पॉज भी करना पड़ा था, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा चीज़ें मतलब वो करनी थी, लिखनी भी थी सारी पॉइंट। बट ट्रस्ट मी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्लास थी। अगर आप चाहते हो तो आप 15 मिनट की क्लासेस करो, आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। एंड उसके बाद फिर आपके ऊपर आप आगे फिर कंटिन्यू करो या फिर आप बीच में छोड़ दो। बट मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड मेरे साथ है ये कि अगर मैं माइंड में लेकर के चलती हूँ ना कि हाँ ये सर की क्लासेस समझ में आएंगी, तो वो आती भी हैं। तो आप भी ये लेकर के चलना कि आप उनको ये मत जज करना कि वो किस तरीके से बोल रहे हैं, किस तरीके से मतलब ये, बट बहुत अच्छा बोलते हैं। उनका थोड़ा सा जो टोन है वो हम लोग के बिहारी वाला है, तो इस वजह से हो सकता है कि कुछ लोग कंफर्टेबल ना हो, बट सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे थे। एंड प्रॉपर मैंने नोट्स भी किया। तो ये डायरी जो है मुझे लगता है मुझे ऑफिसर एकेडमी की क्लास करते करते मेरी भर जाएगी। एंड यार बस यही है कि आप जितना दे सकते हो अपना एफर्ट्स ने इस लास्ट मोमेंट पे दे दो, क्योंकि फिर ये दोबारा टाइम नहीं आने वाला है आपके लाइफ में कि इतनी सारी वैकेंसीज़ आए, इतने सब कुछ हों। तो बस अपना ये 20 दिन पूरा डेडिकेटेड कर दो। मुझे पता है कि आप लोग बोलोगे दी आप भी कर दो, तो मैं भी कर दूँगी। एंड बहुत कम अब आपको व्लॉग देखने को मिलेगा। KVS के टाइम में भी मेरा यही था कि लास्ट 20 डेज़ में मैंने जो है वो व्लॉग, लास्ट 10 डेज़ में मैंने व्लॉग बंद ही कर दिए थे एंड बहुत कम दिए थे। तो इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। देखो जो मैं पढ़ रही हूँ बस मुझे रिकॉर्ड करना होता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत तो टाइम जाता है। एंड फिर मैं थोड़ा सा निकल गई थी फ्रेशन अप होने बाहर, एंड बाहर देख सकते हो वेदर कितना ज़्यादा ख़राब है। तो बस मैं बोलूँगी ऑल द वेरी बेस्ट। जितनी भी आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन।